प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। एक बार जल्दी से बताओ कैसे हैं आज। आज मेरे प्यारे वीर हम लोग अपनी क्लास को आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो एक बार सभी प्यारे वीर आ जाओ। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट में बता दो जल्दी से, फिर हम आगे अपने सेशन को चालू करते हैं। बताओ भाई। तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बढ़िया और शानदार तरीके से, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता रहा था, दो प्रकार के क्वेश्चन बता चुका था कि एक वो जिनमें अंतर एक वर्ष से कम का होता है, एक वो जिसमें अंतर करेक्ट एक वर्ष का होता है। तो हमें अब वो क्वेश्चन समझने थे जिसमें अंतर एक वर्ष से अधिक का होगा, उनको हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनमें अंतर एक वर्ष से कम का है और जिनमें अंतर एक वर्ष का है, वो लैंग्वेज बन के कैसे आ जाते हैं? सवाल लैंग्वेज बन के कैसे आते हैं, उन चीज़ों को भी हमें समझना है। और हमें ध्यान रखना है कि बस हमारा क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए पेपर में। ध्यान से समझने की कोशिश करना, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कराता हुआ चलूंगा और बढ़िया और शानदार तरीके से सीखते हुए चलेंगे। ध्यान से समझना, इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझो। अब ये क्वेश्चन लैंग्वेज बन के आया है। हम लोगों को लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कैसे आ गया ऐसे लैंग्वेज बन के, और ये कैसे ही हम लोग कर पाएंगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन इस तरीके से है मेरे दोस्त, आप लोग ऐसे समझो कि जब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे ना, तो ऐसे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, है तो वही क्वेश्चन है जो भैया ने बताया था, अंतर एक वर्ष से कम का होता है। ध्यान से समझना सवाल कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से करना है। ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है। कोई ईशान नाम का व्यक्ति है जिसका जन्मदिन है 10 मार्च को, दिन शुक्रवार बताया हुआ है। और यदि श्लोक का जन्म 25 सितंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष श्लोक का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन हुआ होगा? ध्यान से समझेंगे एक बार कि क्या ये प्रश्न है और कैसे इस प्रश्न का आंसर करना होगा। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है, तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि 10 मार्च का जो दिन है वो शुक्रवार है, अर्थात यूं कहूं मेरे प्यारे वीरों कि फ्राइडे है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, सही है? अब ध्यान से समझना। तो यहां पर कह रहा है कि यदि उसी वर्ष श्लोक का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन था, यदि श्लोक का जन्म 25 सितंबर को हुआ है, उसी वर्ष की बात कर रहा है, 25 सितंबर की। तो क्या मैं यहां पर 25 सितंबर का दिन निकाल सकता हूं? भाई देखो, क्वेश्चन अपने आप में चाहे जैसा भी है, जितना भी बड़ा ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये चीज मानोगे मेरे प्यारे साथी, आप ये चीज तो मानोगे ना यार कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो यही पूछा गया है, ये क्वेश्चन यही तो पूछा गया है, कोई और तो है नहीं। तो हमसे कह रहा है कि बताओ ये कौन सा दिन हो सकता है, सही है? तो कैसे करेंगे? अंतर जब एक वर्ष से कम का होता है, तो मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाए थे। एक बार मुझे थम्स अप करके यूं बता सको कि कौन कौन इस प्रश्न का आंसर कर सके आराम से बिना किसी दिक्कत के, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, मार्च से सितंबर तक जाना है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद
सितंबर। इतनी सी कहानी में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ऐसे बताओ कि मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं। मार्च में टोटल जैसे 31 दिन हुए तो हमने यहां पे मार्च की वैल्यू 31 लिख दी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 31 में से 10 घटा दो बेटा, क्योंकि सवाल 10 मार्च को शुरू हुआ है। 10 मार्च को शुरू हुआ तो 31 में से 10 तो घटाना ही पड़ेगा। 31 में से अगर मैं 10 घटा दूंगा तो मेरे पास केवल और केवल कितना बचेगा? 21 बचेगा। और 21 जो वैल्यू है, अगर 21 में 7 से भाग दे दूंगा तो 7 या 21 मेरे प्यारे वीर, हमारे पास 0 ही तो शेष बचेगा। मई में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 2 बच गया। मई में कितने होंगे? 31 होंगे, तो 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 3 बच गया। जून में कितने होते हैं? 30 होते हैं, 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 2 बच गए, है ना। जुलाई में 31, तो 7 चौक 28, 3 बच गए। अगस्त में 31, तो 7 चौक 28, 3 बच गए। और सितंबर में मैं केवल 25 तक जाऊंगा तो 7 या 21, 4 बच गए। यहां तक किसी भी प्यारे वीर को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे ये बताओ कि ये जो 4 है और ये जो 3 है, क्या ये मिलकर 7 बन सकती है? तो इस 4 और 3, 7 को मैंने काट दिया। यहां पर ये 3 और ये 2 और ये 2, तो 3 और 2 5 और 2 7, ये भी खत्म। केवल 3 बचा है और इस 3 को उठाकर फ्राइडे में प्लस कर दूंगा। भाई फ्राइडे में एक जोड़ा तो सैटरडे, 2 संडे, 3 मंडे, अर्थात मेरे प्यारे वीर मंडे आपका करेक्ट आंसर होगा। सोमवार करेक्ट आंसर होगा। मेरे कहने का मतलब ये था, मुझे इस क्वेश्चन से आपको ये चीज दिखानी थी कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन लैंग्वेज बन के आए तो तुमको डर जाना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को समझना है कि पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन वही चीज तो है, खुद से सोच लो। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया तरीके से आप इसे समझे होंगे, आप बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को जान गए होंगे। मेरे प्यारे वीरों, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वो क्वेश्चन था जिसमें अंतर 1 वर्ष से कम का था, बस लैंग्वेज बन के था। मैंने आपको डायरेक्ट सिखाए थे उस दिन, डायरेक्ट ही होते हैं, लैंग्वेज देता है बस घुमाने के लिए कि बच्चे को लगे क्वेश्चन इतना बड़ा है, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि आपने यहां पर करके दिखाया है। सही है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे वीर। ऐसे ही यहां ध्यान से देखो, ये भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाला ही है। जो ये क्वेश्चन है ये भी लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन है। बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि संदीप का जन्मदिन रविवार 28 मई को है। कह रहा है संदीप का जन्मदिन रविवार 28 मई को है। यदि साहिल का जन्मदिन 11 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष फिर से देखो, उसी वर्ष बोला है तो उसी वर्ष का मतलब उसी साल के भीतर की बात हुई है, 1 साल से कम की तो बात हुई है। कह रहा है साहिल का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन हुआ होगा? किस दिन हुआ होगा मेरे प्यारे वीर? सोचो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो 28 मई को रविवार है, इसका अर्थ यही तो हुआ। सवाल ने कहा कि 28 मई का जो दिन आया वो संडे आ गया, यही मतलब तो हुआ। कह रहा है साहिल का जन्म 11 अक्टूबर को हुआ है तो इसका मतलब 11 अक्टूबर का, मेरे प्यारे वीरों, 11 अक्टूबर को कौन सा दिन है? क्वेश्चन अर्थात यही तो बना है। मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? आपने सितंबर की जगह जुलाई कर दिया। कहां पर कर दिया सितंबर की जगह जुलाई? क्यों गुड़िया? देखियो, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक तो है गुड़िया? अब समझो, अब जैसे मुझे ये क्वेश्चन करना है,
बहुत अच्छी तरीके से समझना। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आया तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई मई से हमें अक्टूबर तक जाना है। हमें मई से शुरू करके कहां तक जाना है, अक्टूबर तक जाना है। मेरे प्यारे साथी, ये मई, मई से क्या आया, जून, जून से जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर और लास्ट में आएगा अक्टूबर। बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि मई में टोटल दिनों की संख्या क्या है। मई में सोचो मेरे प्यारे वीर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 दिन होंगे, 31 डेज, 31 दिन। तो मई में जो 31 दिन लिख दिए, हमने 31 लिख दिए, लेकिन हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मई में से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मई से शुरू हुआ है तो माइनस उतना करना पड़ेगा जितना मई में शुरू में तारीख दे रखी है। इसका अर्थ होता है कि क्वेश्चन में मई के 31 दिनों से क्या लेना देना। 28 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, 28 से स्टार्ट हुआ है तो 28 दिन तो पहले ही व्यतीत हो चुके हैं, तो 31 में से 28 को तो घटाना ही पड़ जाएगा। हमारे पास केवल 3 बचेगा। मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास केवल 3 बचेगा मई की वैल्यू। जून में कितने दिन होंगे, जून में 30 दिन होंगे, 30 में 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, 2 बचेगा। मेरे प्यारे वीर, जुलाई में 31 दिन होंगे, जुलाई में 31 होंगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा। अगस्त में भी 31 होंगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा। सितंबर में 30 होंगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा। और अक्टूबर में 11 तक ही जाना है वीरों, केवल 7 एकम 7, 4 बचेगा। यहां तक मेरे किसी भी प्यारे बहन भाई को, मेरी किसी भी लाडो को, मेरे किसी भी वीर को कोई भी दिक्कत तो नहीं है? तो काट पीट मचा दो, काट पीट मचा दो। जैसे ये 4 है और ये 3 है, तो ये 4 से ये 3 जोड़कर 7 बन के कट गया। मैंने कहा ये 2 और ये 2 4 और ये 3 7, ये भी कट गया, केवल 3 बचा और 3 को इसमें प्लस कर देंगे। संडे में 1 जोड़ा तो मंडे, 2 जोड़ा ट्यूसडे, 3 जोड़ा वेडनेसडे, बुधवार आपका करेक्ट आंसर है, बुधवार आपका राइट जवाब है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ कि भैया मेरी समझ में यहां तक नहीं आया है, मुझे बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या किसी को? यहां तक बताएंगे मेरे प्यारे शेर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत जीरो से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, भरपूर समय है, भरपूर समय सिलेबस के लिए। इस तरीके से चलेंगे कि हम 20 में से 20 करके ही आए, और बहुत ज्यादा समझौता करना पड़े तो 19 से कम तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 19 से नीचे तो हम सोच भी नहीं सकते। जब आपका रिजल्ट आएगा तो रीजनिंग में 20 में से 20 या बहुत हद हो गई तो 19 आपका स्कोर मैं देखना चाहता हूं। खूब आराम से चलूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं। आप कहोगे फिर बताओ, फिर बताऊंगा, एक टाइप को कई बार बताऊंगा, समझाता हुआ चलूंगा मेरे प्यारे वीर। बहुत समय अभी पेपर के लिए, लेकिन उतना भी नहीं है कि आप लोग सोच लो कि अभी तो बहुत समय पड़ा, अब क्या ही करूंगा पढ़ के। मेरे प्यारे दोस्त, वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है और मेरे प्यारे वीर निश्चित रूप से हम बेहतर करके आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। बहुत गौर से समझना भी, अभी क्वेश्चन को बहुत ही गौर से समझते हुए चलेंगे मेरे प्यारे साथी, बहुत ही शानदार और दमदार तरीके से इस प्रश्न को ध्यान से समझो।
मैंने कहा इस प्रश्न को ध्यान से समझना। ये वो प्रश्न है जिनमें जिनमें मेरे प्यारे लाडले हम क्या कहते हैं, अंतर करेक्ट 1 वर्ष का होता है। जिनमें करेक्ट 1 वर्ष का अंतर होता है। क्या बोलेंगे? 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है। हमने कहा 15 सितंबर सन 2000 को शुक्रवार अर्थात फ्राइडे, ऐसे मानो फ्राइडे लिख देता हूं अंग्रेजी में, ठीक है। तो सवाल ने कहा है 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन है? 15 सितंबर 2001 को। हमने कहा 15 सितंबर सन 2001 को कौन सा दिन है? मेरे प्यारे वीर, इस प्रश्न में जो अंतर लगा हुआ है वो अंतर लगा हुआ है करेक्ट 1 वर्ष। करेक्ट 1 वर्ष का अंतर है। करेक्ट 1 वर्ष का अंतर है मेरे प्यारे वीर। 1 वर्ष का अंतर है, इस बात की हमें कैसे पता चलेगी? जब कभी महीना सेम हो, महीना सेम हो, तारीख सेम हो और साल तुरंत अगला आया हो। ऐसे सोचो ना, हमारा जो जन्मदिन होता है वो करेक्ट 1 साल बाद आता है। जन्मदिन में तारीख और महीना कभी परिवर्तित नहीं होते, बस वर्ष अगला आ जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता था कि यदि किसी व्यक्ति ने अपना जन्मदिन 15 सितंबर सन 2000 को शुक्रवार के दिन मनाया हो, तो बताओ अगली वर्ष वह अपना जन्मदिन सप्ताह के किस दिन मनाएगा? बात को समझो मेरे प्यारे साथी। मैरिज एनिवर्सरी भी हो सकती है, क्योंकि जो मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे हैं, वो 1 साल के अंतराल पर ही आते हैं। तारीख महीना कभी परिवर्तित नहीं होता, वर्ष लगातार अगला वाला आता है। आप इसे जानते होंगे। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ कि क्या कोई लीप वर्ष है? बस इतना सा काम ध्यान रखना है जब 1 वर्ष का अंतर हो तो, कि जहां से प्रश्न शुरू हुआ है वहां से लेकर जहां तक भी प्रश्न चला है वहां तक क्या बीच में 29 फरवरी आ रहा है मेरे प्यारे वीर? बीच में 29 फरवरी आएगा तो 2 जुड़ेगा, नहीं आएगा तो 1 जुड़ेगा। लीप वर्ष है सन 2000, हाँ या ना? पर क्वेश्चन शुरू हुआ है 15 सितंबर से, अर्थात 29 फरवरी पहले ही जा चुकी है, तो बीच में तो कैलकुलेट नहीं हुई ना। नहीं हुई तो फिर 1 ही प्लस करना होगा और आंसर आ जाएगा SAT, अर्थात शनिवार। सैटरडे विल बी राइट आंसर। सही है। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से अब डिस्कस करवाऊंगा। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन एक साथ लिख के दूंगा जिनमें करेक्ट 1 वर्ष का अंतर होगा, और फिर मैं आपसे पूछूंगा एक ही लाइन में सबके जवाब, एक एक करके नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे प्यारे वीरों आप कर पाओगे? मैं विश्वास तो करता हूं कि आप कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप एक बार खुद करें ये प्रश्न। ध्यान से समझना। सवाल है 15 मार्च 2002 को मंगलवार है अर्थात ट्यूसडे है। तो सवाल ने कहा है बताओ 15 मार्च 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन का आंसर बताना है जल्दी से, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। मुझे बताना है 20 मार्च 20 मार्च 2011 को बुधवार है अर्थात वेडनेसडे है। तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है 25 जनवरी 2012
2011 को मंगलवार है अर्थात ट्यूसडे है। तो बताओ 25 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? यहां पर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, यहां पर क्वेश्चन है कि 18 मई 2004 को शुक्रवार है। शुक्रवार बोले तो फ्राइडे है। बताओ 18 मई 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यहां पर क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2004 को 20 जनवरी 2004 को बुधवार है अर्थात वेडनेसडे है। बुधवार है अर्थात वेडनेसडे है। तो बताओ 20 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? मुझे जल्दी से 1 मिनट में इन सभी क्वेश्चनों का आंसर करके बताओ। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मुझे आने वाली 1 मिनट में एक ही लाइन में लिख के बताओ। जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी। बता दो भाई एक बार जल्दी से क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जिसमें अंतर 1 वर्ष से करेक्ट है, ना तो कम है ना तो ज्यादा है। करो एक बार मेरे प्यारे वीरों, करो जल्दी से। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों। बताओ भाई जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। अच्छा चलते हैं, कब आएंगे ये कहना मुश्किल होगा। तुम कहती हो खत लिखने से क्या हासिल होगा। खत के साथ रणभूमि से विजय का जो पैगाम न आए। देखो आ जाओ क्वेश्चन पे। 15 मार्च 2002, 15 मार्च 2003। देखो ध्यान से, दोनों ही वर्ष साधारण है। 2002 भी साधारण है और 2003 भी साधारण वर्ष है। ये दोनों ही वर्ष साधारण वर्ष हैं। दोनों ही वर्ष साधारण वर्ष हैं। और जब दोनों ही वर्ष साधारण हो, अंतर पूरा 1 वर्ष का हो, तो फिर तो सीधा एक ही जोड़ देते हैं, बुधवार अर्थात वेडनेसडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुधवार अर्थात वेडनेसडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी प्यारे वीर को कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए, है ना। यहां पर वैसे भी ऐसे सोच लिया करो ना भाई, जहां से सवाल शुरू हुआ है वहां से लेकर जहां तक सवाल खत्म हुआ है 29 फरवरी बीच में आना चाहिए। अब जब ये दोनों के दोनों वर्ष साधारण है, 2002 भी साधारण है, 2003 भी साधारण है, जब ये दोनों के दोनों वर्ष ही साधारण है तो 29 फरवरी का आने का अर्थ पैदा नहीं होता है, फिर एक ही जुड़ेगा। अब यहां पर चेक करते हैं, ये क्वेश्चन में 2011 और 2012 में, ये जो 2012 है ये लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है। चेक करो क्या इसमें 29 फरवरी आ रही है। मेरे प्यारे साथी 20 मार्च तक जा रहा है 2012 में ये क्वेश्चन। जो कोई चीज 2012 में 20 मार्च तक जाएगी, है ना, 20 मार्च
तक जाएगी तो सीधी सी बात है 29 फरवरी से होकर ही तो जा रही होगी, अर्थात इस प्रश्न में बीच में 29 फरवरी आएगा, और अगर आएगा तो +2 हो जाएगा। बुधवार में +2 करूंगा मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे वीर, आंसर अर्थात शुक्रवार करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझो, ये 2012 लीप वर्ष था, ये 2012 भी लीप वर्ष है, पर यहां मजे की बात यह है कि ऊपर वाले में हमने 2 प्लस किए थे, पर इस क्वेश्चन में 2 प्लस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? खुद सोचो यार, खुद सोचो कि 2 प्लस कैसे कर दूं, क्योंकि 2012 में क्वेश्चन मात्र 25 जनवरी तक ही तो गया है, 25 जनवरी तक ही तो गया है, और जब 25 जनवरी तक ही गया है तो मैं फिर एक ही तो प्लस करूंगा, क्योंकि 29 फरवरी तक सवाल ही नहीं पहुंच पाया, 29 फरवरी तक सवाल ही नहीं पहुंच पाया। तो मेरे प्यारे दोस्त, मंगल में 1 जोड़ दो, बुधवार अर्थात वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। सही है मेरे प्यारे वीर, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब यहां पर समझो, ये कह रहा है 2004 और 2005, 18 मई 18 मई, 2004 क्या लीप वर्ष है? चेक करो, लीप वर्ष है तो क्या 2 जोड़ दूं? ना, ये चेक करो कि क्या 29 फरवरी बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन 18 मई से शुरू हुआ है, 18 मई से क्वेश्चन शुरू हुआ है, जबकि 29 फरवरी पहले ही जा चुका होगा। ये तो सबे पतो है ना क्लास में कि 18 मई तो जब ही आवेगी ना, वाते पहले 29 फरवरी जा चुकी होगी, 29 फरवरी जा चुकी होगी, उसके बाद ही तो 18 मई आई होगी। ये तो तुम सबको पता ही है ना? तो हमने क्या बोल दिया, हमने यहां पर क्या बोल दिया मेरे प्यारे वीर, एक ही प्लस हो पाएगा और सैटरडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात शनिवार। अब जैसे यहां पर है, यहां 2004 लीप वर्ष है, और अच्छी बात है कि 2004 लीप वर्ष है, 2004 जो है वो लीप वर्ष है। और मेरे प्यारे साथी, सबसे बढ़िया यहां पर तथ्य यह है कि ये 20 जनवरी से शुरू हुआ है, 20 जनवरी से शुरू हुआ है, तो 29 फरवरी तो बीच में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब आएगा तो कितना जोड़ूंगा? 2 जोड़ूंगा, बुधवार में 2 जोड़ेंगे तो शुक्रवार अर्थात फ्राइडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे इतनी सी बात बता दो, कभी गलत तो नहीं करोगे? मुझे जल्दी से बता दो, कभी गलत तो नहीं करोगे? ये कितने प्यारे वीरों के आंसर एकदम करेक्ट हुए, बताओ जल्दी से मेरे प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे कितने प्यारे वीरों के आंसर एकदम करेक्ट हुए हैं, एकदम सही जवाब हुए हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है ना? जल्दी जल्दी से बता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, सबके थम्स अप आ रहे हैं और सभी को इतनी सी चीज समझ में आ गई है, बहुत ही शानदार। चलो, अब मैं आपको एक बेहतरीन प्रश्नों की ओर लेकर चलता हूं, शानदार तरीके से समझते हैं। मुझे इन प्रश्नों का आंसर बताओ एक बार कि क्या आंसर हो सकता इस प्रश्न का, बताओ भाई जल्दी से मेरे प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बता दो कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। एक बच्चा कह रहा है कि भैया ये कैसे कैसे आया? भाई देखो, फिर से समझ लो, एक बच्चे का थोड़ा सा डाउट बना है किसी क्वेश्चन को लेकर, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन ये थे, है ना, यही तो था। देखो,
यहां पर कौन से क्वेश्चन में सर जल्दी जल्दी में दूसरा गलत हो गया? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब ओके है ना। एक गलत हुआ जल्दी जल्दी में, वो जल्दी जल्दी में गलत होना नहीं चाहिए यार, कभी गलत नहीं करना है ऐसे, सही है, कभी गलत नहीं करने। अब ध्यान से समझना, जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से समझना कि ये क्वेश्चन क्या है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। देखो इसने क्या कहा है, प्रश्न ने क्या बोला है, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, ध्यान से सुनना, उसे पता चला कि नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। पहले ही पहुंच गया, दावत खाने गया था, पहले ही पहुंच गया। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम गलती से कहीं पर कोई प्रोग्राम है और गलती से पहले ही चले गए हो, है भाई? कभी ऐसा हुआ है कि गलती से पहले ही चले गए हो कि भैया पहले ही पहुंच गए हैं? ऐसा हुआ है कभी? एक बच्चा कह रहा है दूसरा समझा दो, बहुत बच्चों की कमेंट आ रही कि दूसरा समझा दो, एक बार उसे समझा देता हूं पहले, इसे समझा देता हूं पहले, दूसरे को। देखो एक्चुअल में मेरे प्यारे वीर, ये 20 मार्च 2011 से 20 मार्च 2012 तक जाना था हमको। ये 2012 लीप वर्ष है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 2012 लीप वर्ष है, तो 2012 लीप वर्ष है, इसमें 29 फरवरी बीच में आना चाहिए। मेरे प्यारे साथी ऐसे समझो कि तुम 20 मार्च तक जा रहे हो, तुम 20 मार्च 2011 से शुरू कर रहे हो और 20 मार्च 2012 तक जा रहे हो, तो जब तुम 20 मार्च 2012 तक जा रहे हो तो बीच में 29 फरवरी 2012 भी तो आया होगा। बोलो, भी तो आया होगा। बात आ रही है समझ में? वही कॉन्सेप्ट है, बस वही कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब समझो, अब यहां पर मैं आपसे यह पूछ रहा था कि किसी प्रोग्राम में हम पहले ही पहुंच जाते हैं, कई बार ऐसा ही यहां पर अनिल के साथ हो गया। इसने कहा है अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, अर्थात अनिल भाई साहब फ्राइडे को पहुंच गए। अनिल भाई साहब ने देखी दावत कहां है रही है, टेंट वेंट सो तो कहीं ना लग रहा। तो अनिल भाई साहब को किसी ने बताया कि भैया जी आप नियत दिन से, नियत दिन का मतलब होता है कि जो निर्धारित दिन है, जिस दिन प्रोग्राम था, सही है, कि आप नियत दिन से 3 दिन पहले आ गए हैं। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि अगर वो शुक्रवार को पहुंचा है और वो 3 दिन पहले ही पहुंच गया है, तो मेरे प्यारे साथी प्रोग्राम कब का था? प्रोग्राम कब का था? इसका अर्थ हुआ कि फ्राइडे में 3 प्लस कर दो तो प्रोग्राम कब का निकल के आया? फ्राइडे में 1 जोड़ो सैटरडे, 2 जोड़ो संडे, 3 जोड़ो मंडे, अर्थात मंडे का प्रोग्राम था। कहने का अर्थ हुआ सोमवार को वहां पर दावत हो रही थी। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो कितने दिन बाद या कितने दिन पहले पहुंचता? मेरे प्यारे साथी, जब प्रोग्राम मंडे का है, सोमवार का है, जब प्रोग्राम मंडे का है, सोमवार का है और वो व्यक्ति संडे को ही पहुंच गया, तो इसका मतलब 1 दिन पहले ही तो पहुंचा होगा, 1 दिन पहले ही तो पहुंचा होगा, अर्थात 1 दिन पहले पहुंच जाता, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर से सुनो, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, शुक्रवार को पहुंच गया, पहुंचकर जाना कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले ही आ गया है, अर्थात उसे आना कब चाहिए था? 3 दिन बाद आना चाहिए था, अर्थात शुक्रवार से 1 दिन बाद शनिवार, 2 दिन बाद रविवार, 3 दिन बाद सोमवार को आना चाहिए था।
अब कह रहा है यदि संडे को पहुंचता तो कितने दिन पहले पहुंच जाता या कितने दिन बाद। तो खुद सोचो, अगर सोमवार का प्रोग्राम है और कोई आदमी संडे को पहुंच गया तो एक दिन पहले ही तो आया होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक मेरे प्यारे वीर किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका आंसर क्या होगा, बताओ मेरे प्यारे वीर, इसका आंसर क्या है? ध्यान से समझना। हमने कहा कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने कहा बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। भाई नाम नहीं ले पाऊंगा मैं किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से। तुमको ये लगता हो कि मैं नाम लेता रहूं? भाई हजारों बच्चों में ऐसा पॉसिबल नहीं है गुड्डा, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। 10-20 का ले भी लूंगा तो बाकी लोगों को लगेगा हमारा नाम लिया नहीं। और 10-20 लोगों का नाम ले भी, मैं कह रहा हूं सबका भी ले लूं, तो नाम लेने से क्या हो जाएगा? सिलेक्शन तो केवल कंटेंट से होगा। और मैं समझ सकता हूं कि आप सभी बहुत ही समझदार विद्यार्थी हैं, इस चीज को समझेंगे। ये एक दो बच्चे के लगातार हमारा नाम ले लो नाम ले लो। बाबू आप ग्रेटर नोएडा आओ, आप विश्वास करो कि आपके साथ बैठकर खूब सारी बातें करेंगे मेरे प्यारे वीर। निश्चित रूप से बैठेंगे और बहुत बहुत सारी बातें करेंगे। आप सिलेक्शन लेकर आओ मेरे प्यारे दोस्त। आपका चक्कर लगे तो आप बिना सिलेक्शन के भी आओ, आपका परिवार है, ये घर है। लेकिन क्लास में 1 घंटा मिलता है पढ़ाने के लिए। प्लीज कंटेंट पे फोकस किया करो, ये कमेंट बार बार नहीं होनी चाहिए। यहां पर समझो, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। देखो ऐसे समझो, ये आज है। मैंने क्वेश्चन में कहा ये आज है, अर्थात ये टी है, टुडे। सवाल ने कहा कि अगर मानकर चलो कि हम एक आज बात कर रहे हैं, मैंने आज आपसे कहा कि बच्चों सुनो, मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। अर्थात आज के हिसाब से चेक करूं तो जो 9 दिन बीत चुके हैं, 9 दिन पहले मोहिनी यहां पर सिनेमा देखने गई थी। और क्या कह रहा है, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। मोहिनी सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को ही जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मोहिनी जिस दिन सिनेमा देखने गई थी उस दिन बृहस्पतिवार था। तो इसका मतलब मेरे शब्दों में एक नॉर्मल सी चीज बन गई कि 9 दिन पहले, आज से 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था। इसका अर्थ यही तो है, इसका अर्थ यही तो है कि आज से 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था। इसका अर्थ यही तो हुआ, आज से 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था। तो इसने कहा है आज कौन सा दिन है? विषम दिन याद है ना? विषम दिन याद है ना? 9 में 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7, 2 ही तो शेष बचेंगे। अब सोचो कि आज से 9 दिन पहले बृहस्पति था, आज पूछ रहा है, अर्थात जानकारी कौन सी दी गई है? बीते हुए दिनों की जानकारी दी गई है कि जो दिन गुजर चुके हैं उन दिनों में बृहस्पतिवार था। तो आज क्या है? तो बीते हुए दिनों की तुलना आज से कर रहा हूं, तो मैं प्लस ही तो करूंगा। बोलो एक बार हाँ या ना, प्लस ही तो करूंगा। और जैसे ही मैंने बृहस्पतिवार में मेरे प्यारे वीर 2 प्लस कर दिए तो आंसर सैटरडे पर चला जाएगा, शनिवार करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे एक बार जरूर बताना थम्स अप करके कितने दोस्तों की समझ में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ईमानदारी से कहूं तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं। बहुत आराम से क्वेश्चन आप कर सकते थे, बहुत आराम से कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से सुन लो, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, 9 दिन पहले गई थी, वह केवल बृहस्पतिवार को ही जाती है, तो इसका मतलब जिस दिन गई थी उस दिन बृहस्पतिवार ही था। इसका अर्थ है 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आज क्या है, 9 में 7 से भाग दे दिया तो 2 बच गया, तो बृहस्पतिवार में 2 जोड़ दिया, शनिवार करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बड़े ही प्यार से समझना मेरे प्यारे वीर, बड़े ही प्यार से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान भाषा में हम इसे करेंगे। कह रहा दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। अब समस्या क्या है, उसे समस्या को पढ़ते हैं। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, सवाल ने कहा यदि नवंबर को पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, नवंबर की जो पहली तारीख है वो सोमवार को पड़ती है, नवंबर की पहली तारीख का मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा कमेंट करके कि नवंबर की पहली तारीख का अर्थ क्या है? बताओ जल्दी, नवंबर की पहली तारीख का अर्थ बता दो क्या होगा। नवंबर की पहली तारीख का अर्थ है 1 नवंबर की बात कर रहा है, 1 नवंबर की बात कर रहा है, अर्थात 1 नवंबर को सोमवार है, तो 25 नवंबर को क्या होगा भैया जी, हम यहां पर 7 का नियम लगाएंगे। 7 का नियम कौन सा? हमें ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है ना भाई, 7 दिन बाद वही दिन तो आता है। अब मैं आपसे कहूं कि 1 नवंबर को यहां पर इसका अर्थ है सोमवार हो गया, जब 1 को सोमवार है ना, 1 नवंबर को मंडे है ना, तो मौखिक समझो 8 को भी मंडे ही होगा। क्यों 8 कहां से आया, मैंने 1 में 7 जोड़ दे, हर 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है, समान दिन आ जाता है, ऐसे समझो। तो ये आया 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, तो ये जितनी भी तारीख निकल के आई ना, ये सब मंडे अर्थात सोमवार को रिप्रेजेंट करती हैं। 1 7 8 7 15 7 22, मुझे चाहिए 25, 22 को सोमवार है, 23 को क्या होगा मंगल, 24 को होगा बुध, 25 को होगा बृहस्पतिवार, और यही होगा आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब। बताओ चुटकियों में प्रश्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आराम से हो जाते हैं, क्वेश्चनों में कभी समस्या नहीं होती, बहुत प्यार से क्वेश्चन हो सकते हैं अगर हमने वाकई में इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से सीखा है तो। ठीक है, आराम से हम क्वेश्चन कर पाते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और किस तरीके से हमारे क्वेश्चन और बन सकते हैं। सही है, तो मेरे प्यारे वीर आगे अगले प्रश्नों पर अभी हम लोग बढ़ते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न का आंसर बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, एक बार ढंग से पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर। जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, मेरे प्यारे वीर बताओ जल्दी से। किसी महीने का प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं या 25वीं तारीख को पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। 4 के बाद 4 और 7 11, 11 और 7 18,
18 और 7 25। तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? मैंने कहा महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा यदि महीने का प्रारंभ बृहस्पतिवार से हुआ हो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भैया जी आंकड़े अधूरे हैं। आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता ज्ञात? मेरे प्यारे वीरों, इस वजह से ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि मेरे प्यारे साथी, हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि अंतिम तारीख को पूछा है पर महीने का नाम नहीं पता। महीने का नाम नहीं पता कौन सा है। अब तो मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि महीना 28 का है, 29 का है, 30 का है, 31 का है? मुझे थोड़ा ही पता है इस चीज का, तो मैं कहूंगा कि ज्ञात ही नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे वीर आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक अभी कल और चलेगा। ये कल हम इस टॉपिक को द एंड कर देंगे, लास्ट हो जाएगा ये टॉपिक। और मेरे प्यारे वीर अभी मानकर चलो मैं आपको 10-12 मिनट और पढ़ा भी दूं तो भी कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी कल ही कंप्लीट हो पाएगा। तो कल लगभग 50 मिनट के करीब हमारी क्लास और बची है, तो कल ही हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त होगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास बढ़िया समझ में आई होगी। धन्यवाद वीरों, नमस्कार।